बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप यकीन करें इस वक्त इतनी मुझे खुशी हो रही है और मेरी आंखों में इस वक्त पानी आ रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक ने इतना करम किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ ज़हरा जो है वो मिल गई है, पुलिस की हिफाजती तहवील में है इस वक्त। ज़हीर भी पुलिस की तहवील में है। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये सारे कौम के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी दुआओं का नतीजा है। ये उस बाप की मेहनत का समर है जिसने अपनी बेटी के लिए ना दिन देखा ना रात देखी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि मेहदी अली काज़मी जो है वो बड़े ब्लेस्ड है इस मामले में कि उनको अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे भाई दिए जो उनके साथ थ्रू आउट खड़े रहे। और आप यकीन करें कि आज मैं काफ़ी देर मैं कुछ लोगों के साथ राब्ते में थी और कुछ इत्तलात थी इस तरह की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको याद है कि मैंने कल और परसों जो ख़ास तौर पर वीडियोज़ की थी तो मैंने आपको कहा था कि बस हम बहुत करीब हैं और बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, उन सबको भी मैं जवाब कोई नहीं देना चाहती। मुझे बड़ा दुख है कुछ लोगों की बातों पर, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। इस वक्त मालिक ने इतना करम किया है, दुआ ज़हरा जो है वो बाज़याब हुई और इस वक्त दुआ ज़हरा को लेकर सिंध जाया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये केस जो है ये सिंध का है। अभी से कुछ देर पहले ये 6:30 बजे का वक्त है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 6:30 नहीं बल्कि 6:45 हो गए हैं और 6:30 के करीब मुझे ये इत्तला मिली थी। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करके मैंने ये वीडियोज़ जो है अपलोड करनी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें भी पूछनी होती हैं। और इस कदर खुशी है, मैं वीडियो एक साथ लगा दूंगी बाद में। अभी शायद इस टाइम ना लगा सकूं, लेकिन मैं आपको ऑडियो ज़रूर सुनवाती हूँ। दुआ ज़हरा के वालिद ने एक पैगाम रिकॉर्ड कराया, मतलब मुझे भेजा है स्पेशली, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और दुआ ज़हरा की एक तस्वीर मेरे साथ शेयर की गई है जो मैं इनकी इजाज़त से फिर अपने थंबनेल पे लगाऊंगी। आप मेरे थंबनेल पे अभी देख सकेंगे, जिसमें दुआ ज़हरा ने ये सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए हैं और आप उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर पेल है वो, जर्दी उसके चेहरे पर छाई हुई है और पता लग रहा है कि वो कितनी एक परेशान है और किस हाल में रही होगी वो या रह रही है। ये बेसिकली इसको बाजियाब कराया गया है चिश्तियाँ से, बहावल नगर से। और मैं भी आपको दुआ ज़हरा के वालिद का पैगाम भी सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसको परसों से जब रिपोर्ट करी थी और धड़ाधड़ बहुत तेज़ी से कुछ गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही थी, जिनमें मैंने आपको बताया कि हवेली लखा में पड़ने वाला वो छापा जहाँ से कि 2 लोग गिरफ़्तार किए गए और वो बेसिकली घर था। मैं अब आपको ज़रा थोड़ी सी चीज़ें और खुल के बयान करती हूँ। वो घर था ज़हीर के दादा का और वहाँ से जिन लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद जो अगली गिरफ़्तारी डाली गई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो थी मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शम्सुद्दीन। मोहम्मद आसिफ जो है ये वो शख्स था, हवेली ये बेसिकली कोट लखपत में ये गिरफ़्तारी डाली गई थी। और मोहम्मद आसिफ ये वो शख्स था, वो लड़का था जिसने ज़हीर को ना सिर्फ ये कि अपना फ़ोन और सिम प्रोवाइड की थी, बल्कि अपने घर में भी रखा था और उसको पनाह दी थी। उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर एक और गिरफ्तारी जिसके लिए कोशा थी पुलिस, और वो शख्स जो है वो मंजर आम से गायब था, वो था वसीम। वसीम ये वो वकील था जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में मैं डिटेल से बता चुकी हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगी। लेकिन वसीम ने बेसिकली इन्हें बहुत फैसिलिटेट किया था। ना सिर्फ ये कि फैसिलिटेट किया था, अपने घर पर भी रखा था। 3 दिन तक मानसहरा में जो ये छुपे रहे थे और मानसहरा में जो उनकी लोकेशन आ रही थी और पुलिस जगह जगह छापे मारी थी, और ये छापे मारने से कुछ ही लम्हों पहले कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते थे। तो इस वकील को इतनी भारी पेमेंट कौन कर रहा था, ये वकील किसके कहने पर इनका साथ दे रहा था, अभी तो बहुत बातें खुलने वाली हैं। आप वीडियो से कनेक्टेड रहिएगा, मैं आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि ये वसीम जो है ये बड़ा ही मेन कैरेक्टर था। इससे तो बल्कि यहाँ तक ऑफर कराई थी कि अगर कराची में, सिंध में इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो वापस ले लिए जाए तो हम इन दोनों को प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया मंजर आम से, जब दुआ ज़हरा के वालिद ने खास तौर पर कह दिया कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा और मैं बिल्कुल भी अपनी बेटी के हवाले से ये चीज़ नहीं करूँगा, और मैं चाहे मेरी बेटी मुझे ज़िंदा मिले ना मिले, लेकिन ये केसेस हम वापस नहीं लेंगे। और मैं समझती हूँ कौम की बेटियों के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, क्योंकि वो तमाम लोग, वो लड़के, वो लोग जो समझते हैं कि वो ऐसा की हरकत कर जाएंगे और उन्हें कोई नहीं पूछेगा, तो वो देख ले कि किस तरह से एक बाप एक हीरो की तरह अपनी बेटी के साथ खड़ा रहा और उसने अपनी बेटी को आखिरकार बाजियाब करा लिया। एक बड़ा ही तकलीफ दे वक्त था इनके घर वालों के लिए, क्योंकि देखिए ये नहीं पता था बच्ची ज़िंदा है नहीं ज़िंदा है। एक डर और खौफ ये भी था कि कहीं बच्ची को मुल्क से बाहर ना भेज दिया गया हो। और मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि कुछ लोगों ने वीडियो ये बनाई, जो लोग बहुत ही गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि अदालत ने तो सवाल किया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है और आईजी साहब ने ये कहा, आईजी साहब ने वो कहा। तो मैं उनको ये बता दूं कि अदालत के अंदर कहा गया था, बल्कि बाकायदा बयान के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि दुआ ज़हरा को कहीं
मुल्क से बाहर तो नहीं भेज दिया गया और हमें लग रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये जब ऑर्डर लिखवाया गया उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। ये FIA को बाकायदा हदायत दी गई और जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे एक्टिव होने के अहकाम दिए गए और बड़ा कुछ जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। तो ये सब ऐसे नहीं कह दिया गया था। और उसके बाद जो वकील वसीम था, उसका जो दोस्त है बिलाल, उसको ये कहा गया था कि आपने अब हर हालत में वसीम को प्रोड्यूस करना है, और ये बड़ी तेज़ी से काम हो रहे थे। ये मैंने आपको जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसके बाद अगली डेवलपमेंट ये है कि जनाब वसीम, बिलाल, मोहम्मद आसिफ और फिर बहुत सी गिरफ्तारियां, और उसके बाद फाइनली ये दोनों जो है चिश्तियाँ बहावल नगर के इलाके से, चिश्तियाँ के पास बहावल नगर का ये इलाका है जहाँ से कि ये रिकवर होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इन्हें बड़ी तेज़ी के साथ कराची सिंध ले जाया जा रहा है और वहाँ पर इनको पेश किया जाएगा। और गुलाम नबी मेमन साहब जो कि IG सिंध हैं, उन्होंने बड़ी इसके अंदर मेहनत की है, और बहुत से लोग हैं, ख़ास तौर पर शैला रज़ा साहिबा जो है, उन्होंने जो इस पर खड़े होकर जिस तरह से काम किया। लेकिन अभी बहुत से लोगों को बहुत से जवाब मिलेंगे और बहुत को दुआ ज़ाहरा अपने मुँह से बताएगी इंशाल्लाह। वो बच्ची जो है वो अपने वालिदैन तक पहुँची, और अल्लाह करे कि अब ये मामला अपने अंजाम को पहुंचे जल्द से जल्द, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये जिस तरह की भी काम है। देखिए DG FIA को सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म भी इसी अदालत ने दिया था। क्यों कहा था सरहदी इलाकों की निगरानी करें कि स्मगल ना हो जाए बच्चा यहाँ से, और लोग कह रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं है, सीधा साधा शादी का मामला है। देखें इसके अंदर मैं इस बात के अंदर नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं जिन हाथों में लग गई थी ना ये दुआ ज़ाहरा, ये लोग कोई सादे लोग नहीं थे। ये लोग जो है ये आगे इनके मकासद गलत थे, और इस तरह से बहुत सी बच्चियों के साथ होता है जो गलत लोगों के हाथ जब लग जाती है और उसके बाद जब पता होता है कि इनके पीछे कोई नहीं खड़ा ना, तो फिर इनको बेचा जाता है और ये आगे से आगे चली जाती है और सारी ज़िंदगी उनको कितने अजाब, दर्दनाक अजाब से गुजरना पड़ता है। तो माँ बाप जो खड़े होते हैं और बताते हैं कि हम जिंदा हैं और हम अपने बच्चों के पीछे खड़े हैं, उसके बाद इन जैसे लोग जो है ना ये ज़रूर घबराएंगे आइंदा के लिए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। दुआ ज़ाहरा के वालिद ने इस मौके पर जो पैगाम दिया, ये वीडियो मैं बाद में लगा भी दूंगी, इसकी ऑडियो ज़रा आपको सुनवा देती हूँ। उनके चेहरे के ऊपर एक खुशी, एक इत्मीनान जो है वो मुझे साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको ज़रा सुनवा देती हूँ कि वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। महरीन, ये वीडियो डेडिकेटेड है आपके लिए। आपने मेरी बच्ची की बाजियाबी के लिए जितने व्लॉग्स किए, उसको ट्रूथ को रिवील करने के लिए जो अपने एफर्ट्स की, मैं उस सब को के लिए ये वीडियो आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। इसमें मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम पाकिस्तानियों ने, और जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ आउट ऑफ पाकिस्तान भी लोगों ने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए भरपूर दुआएँ की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची रिकवर हो गई है। मैं कुछ लोगों का स्पेशली इसमें जिक्र करना चाहूँगा, ज़फ़र अब्बास साहिब जिन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की, मैडम शहला रज़ा जिन्होंने इस मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के भरपूर किरदार अदा किया। मैं सबसे बढ़कर उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो ना होती तो ये पॉसिबल ना होता। सेकेंडली सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए बड़े अच्छे एक्शंस लिए। मोज़ेस जज साहिबान, सिंध हाई कोर्ट, बहुत भरपूर जज साहिबान के एक्शंस थे, बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस थे। मैं सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा करूंगा, SSP ज़ुबैर साहिब का, न्यूली अपॉइंटेड IG जो हैं गुलाम नबी मेमन साहिब का, सबका भरपूर शुक्रिया जिन्होंने अपनी जान लगा दी। IO सईद, मैं ज़रूर उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। आप सब लोगों के लिए, चूँकि आप सब ने अपना अपना भरपूर रोल अदा किया, चाहे वो किसी भी फील्ड, किसी भी उससे हो, आप सब लोगों ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरी बेटी रिकवर हो गई है और आप सबको मुबारक हो। खैर मुबारक। चले जी, ये मैंने कहा खुशखबरी पूरी कौम के साथ मैं शेयर करूं। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी किस तरह से इन तक पहुंचा गया। मैंने मुख्तसरन तो आपको बता दिया कि किन लोगों की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार वहां तक पहुंच ही गए, और वो चीज़ जो कि नामुमकिन लग रही थी बाहुक्म खुदा वो मुमकिन हुई, और अल्लाह के हुक्म के साथ ये बच्ची जो अपने वालिदैन को मिली है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी जो चीज़ें होंगी उस बारे में आपको आगाह करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।